नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ भी बेटे एक्स इक्वल टू जीरो पर ये एफ एक्स दे रखा है, इसको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो यहाँ भी गिवन जो दे रखा है फंक्शन एफ एक्स ओ एक्स मॉडुलस, ये मॉडुलस फंक्शन है, तो मोड में भी लिमिट डायरेक्ट नहीं निकलेगी। तो क्या करेंगे, इसमें भी एट एक्स इक्वल टू जीरो पर ही दे रखा है, ये फंक्शन भी एट एक्स इक्वल टू जीरो पर ही फंक्शन है। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट हो जाएगी बेटे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स की जगह तो यही रखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एक्स मोड। लेकिन इसमें बेटे सब्स्टिट्यूट मेथड लगेगा, इसमें पुट करेंगे x की जगह जीरो माइनस एच एज x टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। तो लिमिट x की जगह आ जाएगी बेटे h टेंड्स टू जीरो, और इसकी जगह आ जाएगा x की जगह जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मॉडुलस लेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच का मोड रह जाएगा। मोड के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो बेटे प्लस का एच के इक्वल ही आएगा, मॉडुलस हट जाएगा। माइनस जैसे माइनस टू का मॉडुलस प्लस टू होता है, इसी प्रकार अब एच की जगह जीरो रखते हैं तो ये वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी जीरो। इसी प्रकार इस पर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, तो एफ एक्स तो बेटे यही है एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स एक्स मोड है। इसको सोल्व करेंगे तो पुट करना पड़ेगा एक्स की जगह जीरो प्लस एच एज एक्स टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर ये जो लिमिट थी बेटे ये तो एच टेंड्स टू जीरो में आ जाएगा, ये जीरो प्लस एच का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मोड हो जाएगा। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच तो एच ही रह जाएगा, और एच का मोड तो बेटे एच ही आएगा। अब एच की जगह जीरो रखते हैं तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसके बाद लेफ़्ट हैंड लिमिट भी हमारी सेम है, राइट हैंड लिमिट भी हमारी सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि बेटे लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और तो इसका मतलब क्या हुआ, और ये दोनों वैल्यू जीरो के इक्वल हैं। इसका मतलब है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स जो है वो हमारी आ गई जीरो। इसी प्रकार वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी कंटिन्यूस के लिए। फिर एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स जो है वो एक्स मैग्नीट्यूड ही है उस इक्वल टू जीरो पर भी, क्योंकि फंक्शन तो हमारे पास यही डिस्कस करना है एक्स इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन तो हमारे पास यही है। इसमें डायरेक्ट वैल्यू एक्स की जगह जीरो रखते हैं तो एफ एफ ऑफ जीरो, जीरो का मोड तो भी जीरो आएगा। अब इन दोनों से ये लिमिट है वैल्यू की और ये फंक्शन की वैल्यू है उसी पॉइंट पर, तो सीधा भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों बराबर हैं, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये डिस्कस करनी थी कंटिन्यूटी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। अगर हम ना लिख के ये बेटे सीधा भी लिख सकते थे, पहले ये लेफ़्ट निकाली फिर ये राइट निकाली फिर ये लिमिट ये वैल्यू निकाली इस पर जीरो, तो सीधा ही लिख देते कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ जीरो, तीनों इक्वल है तो एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे इसको, ये ना करके इसके बाद यहाँ से इसके बाद डायरेक्ट निकाल सकते थे एट एक्स इक्वल टू जीरो एफ एक्स है वही
तो एफ ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो का मॉडुलस ज़ीरो। तो फिर लिख देते सिंस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट, ये भी ज़ीरो है ये भी ज़ीरो है और वैल्यू भी तीनों इक्वल है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ये डायरेक्ट भी हम सोल्व कर सकते थे।